राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब अपने 2 दिवसीय दौरे पर 7 नवंबर को भूटान के पारो हवाई अड्डे पर पहुंचे तो पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महारानी आशी जेत्सुन पेमा के साथ उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। नरेश और महारानी का हवाई अड्डे पर आगवानी के लिए मौजूद रहना भारत और भूटान के सदियों पुराने रिश्ते में आई नई रवानी की एक झलक भर थी। हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत देश भूटान के साथ इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भूटान पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति का काफिला जब राजभवन की ओर बढ़ा तो रास्ते के दोनों ओर खड़े स्कूली बच्चों ने दोनों देशों के झंडों को लहराकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति का काफिला जब थिम्पू के राजमहल पहुंचा तो वहां पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद सांस्कृतिक दलों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भूटान के दौरे पर था। इस शिष्टमंडल में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, 4 सांसद और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी शामिल थी। भूटान हमारे कई मायनों में हमसे करीब है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो करीब ही है। हमारी जो साझा विरासत है वो एक दूसरे की, वो निश्चित तौर से उसकी वजह से हम और करीब आते हैं। जो यात्रा है ये दोनों देशों के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सरोकार को और मजबूत और ताकत देने की में मददगार हो रही है। भारत और भूटान के बीच प्राचीन काल से ही निकट संबंध रहे हैं। दोनों देश 600 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 1949 में दोनों देशों के मध्य मैत्री संधि हुई। साल 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूटान की यात्रा की। His visit here is a continuation of a tradition of exchanging visits at the highest level that began with His Majesty the Third King of Bhutan visiting Delhi in 1954, followed by Pandit Jawaharlal Nehru's visit to Bhutan, during which he undertook an arduous trek in 1958. That was followed by a visit by His Majesty the Third King to India in 1961. And since then, His Majesty the Fourth King has visited India on numerous occasions, as indeed has His Majesty the King of Bhutan. These visits are significant in that each and every one of them further strengthen the already strong ties of friendship
that exist between our two countries. भारत भूटान से अपने संबंधों को कितना महत्व देता है, ये इसी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना। उन्होंने भारत द्वारा निर्मित भूटान के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। Prime Minister Sri Narendra Modi chose Bhutan as the first overseas destination within a month of assuming office, and I am here on the first state visit by a President of India after a gap of more than 26 years. This year, to strengthen our friendship and close cooperation, there is much to be very satisfied about and much to look forward to. भूटान की असेंबली को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग का आश्वासन दिया। भारत द्वारा भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए बतौर विकास में सहयोग के लिए प्रदान किए गए। वर्तमान में दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास, विशेषकर परस्पर लाभकारी पनबिजली उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर भूटान के राजस्व में वृद्धि होती है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के लिए स्वच्छ बिजली का उत्पादन होता है। Hydropower is a classical example of the win-win cooperation between our countries. The 3 existing hydropower projects have helped to electrify almost all of Bhutan, export surplus power to India, and earn assured revenues to further fuel growth and expansion. With the Punta Sangchu projects on track to completion by 2018 and the Mangdechu project expected to be completed by the end of 2017, the future of power production in Bhutan looks promising indeed. To build on our success, we have decided to also take up 4 more projects as joint ventures between public sector undertakings of India and Bhutan. The foundation stone for the first such project, the Kolongchu, which has capacity of 600 megawatts, has in fact been laid by the Honorable Prime Minister of India during his visit to Bhutan in June 2014. Hydropower cooperation is one of the fundamentals of the relationship between our two countries. And we're already producing about 1,600 megawatts. And 3 projects that are presently under consideration are on track to provide another about 2,500. After that, we have another 4 joint venture agreements that are on track to provide another 2,500 to 3,000. Now we're talking about over 6,500 megawatts of electricity that are already in the process of implementation. These are very big hydropower projects. थिम्पू प्रवास के दौरान राष्ट्रपति और भूटान नरेश के बीच सफल द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा और आधारभूत संरचना संवर्धन संबंधी कई अहम समझौते भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र में पहला समझौता नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के तौर पर पुनर्निर्मित करने को हुआ। A very important project, and not just for the Buddhist world, but for the whole of Asia. It has a very historical and proud tradition of studies. And we have started
with the first course that is being taught. It was inaugurated just about a couple of months back. And if I'm not mistaken, it is in environmental studies. So we are going to focus on several issues that are relevant to the present day world and that all countries can benefit from, including Bhutan. Bhutanese students are welcome. We would more than welcome students from your country. इसके साथ ही IIM अहमदाबाद और भूटान के रॉयल सर्विस कमीशन के बीच भूटानी लोक सेवा की क्षमता संवर्धन और गुणवत्ता प्रशिक्षण देने पर भी करार हुआ। भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी और भारत के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के बीच भी 2 समझौते किए गए। भूटान में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्कूल सुधार कार्यक्रम में शामिल होकर भारत भूटान को शैक्षणिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। राष्ट्रपति ने भूटान के 49 चुने हुए विद्यालयों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भूटानी छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राजदूत छात्रवृत्ति की धनराशि में 2 गुने का इजाफा करते हुए इसे 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। India is proud to have been a privileged partner in Bhutan's advancement and growth. Both India and Bhutan are presently focused on skills development, education and innovation. India has in the past and will continue in the future to offer seats in our premier educational institutions to our Bhutanese friends. राष्ट्रपति ने भूटान के पूर्वी भाग को पश्चिम भाग से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग की दोहरीकरण परियोजना की भी आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने भारत भूटान संबंध पर अपने संबोधन में कहा कि भूटान एक ऐसा देश है जहां नागरिकों की खुशी ही विकास का पैमाना है। It is significant that in Bhutan, the gross national happiness principles is the vision as well as screening tool for Bhutanese 5-year plans. Its 4 pillars: sustainable development, preservation and promotion of cultural values, conservation of the national environment, establishment of good governance, rely on the full and enthusiastic participation of the people for their success. India stands ready to assist in the realization of these important goals. राष्ट्रपति की भूटान यात्रा पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की गई पहली यात्रा थी। भारत भूटान संबंध विश्व समुदाय के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों देशों के बीच आपसी लाभ वाली सफल सहभागिता रही है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच मित्रता की डोर सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धागों से जुड़ी हुई है। The inheritors of this legacy
we are duty bound to nurture every aspect of it and ensure that we continue to build on it and realize its full potential. In this context, I am happy to state that these last months have been marked by consolidation and intensification of our close bilateral ties. भारत और भूटान के आपसी सहयोग को सार्क से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सहयोग की ओर ले जाना होगा ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान आगामी दक्षिण शिखर सम्मेलन में रचनात्मक बातचीत में अहम योगदान कर सकते हैं। I would like to suggest that India and Bhutan must take up with all earnestness their role within SAARC to move our regional cooperation towards positive and productive program for the advancement of the region and global peace, security and development. The forthcoming SAARC summit in Kathmandu will be a crucial meeting in which Bhutan and India can work together to contribute to constructive deliberations and the far-reaching outcomes. इस यात्रा का उद्देश्य भूटान के साथ भारत की सामरिक प्रधानता को भी फिर से स्थापित करना भी रहा। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत को भरोसा है कि भूटान अपनी धरती से किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां नहीं होने देगा। Our relationship is totally dependent on mutual trust and confidence and understanding and friendship. राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे रचनात्मक समाधान ढूंढने होंगे जो दोनों देशों के नागरिकों की विशेष जरूरतों को पूरा करते हों और जिनसे सतत विकास के साझा उद्देश्यों जैसे सभी के लिए शिक्षा और विकास की प्राप्ति हो सके। Our exchange at the political as well as official level and our frank dialogue on all issues have facilitated our mutual understanding and close collaboration in the inclusive development and socio-economic progress of our people. We have a common objective of sustainable development, education for all, and the development of innovative solutions to address the specific needs of our population from the grassroots upwards. It is India's belief that it is also the India's interest to see a strong, vibrant and prosperous Bhutan. We are told by our friends in Bhutan that they believe that a strong, united and economically dynamic India is in Bhutan's national interest. भूटान के कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए तेजी से उभरते हुए विशाल भारतीय बाजार में असीम संभावनाएं हैं। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। The large and growing Indian market holds tremendous possibilities for exports from Bhutan, from agro-processed foods to cement. India can absorb whatever surplus Bhutan chooses to share. We can also do more in the field of tourism. The commencement of a direct flight from Paro to Mumbai
has, I believe, led to a significant rise in the numbers of tourists from western part of India. 2015 has been designated as Visit Bhutan year. I take this opportunity to wish the Royal Government of Bhutan great success in this sector. राष्ट्रपति ने राजप्रसाद में भूटान नरेश से मुलाकात की और आपसी सहयोग पर बातचीत की। भूटान नरेश द्वारा राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए शाही भोज में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके भूटान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रंग बिरंगी छटा बिखेरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस महत्वपूर्ण भूटान दौरे से दोनों देशों के आपसी संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। इस यात्रा के दौरान हुए तमाम समझौतों से आपसी भरोसा, सहयोग और दोनों देशों के बीच विशिष्ट संबंधों का पता चलता है। 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद स्वदेश लौटते वक्त पारो हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी ने भावपूर्ण विदाई दी। राष्ट्रपति ने अपनी भूटान यात्रा को अत्यंत सफल और अपनी सर्वाधिक यादगार विदेश यात्रा करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते रहेंगे। To strengthen our friendship and close cooperation, there is much to be very satisfied about and much to look forward. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूटान यात्रा दक्षिण एशिया में पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने और भूटान को महत्व देने की भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। राष्ट्रपति की भूटान यात्रा कई मानों में ऐतिहासिक रही। जहां नालंदा विश्वविद्यालय समेत शिक्षा क्षेत्र में 3 समझौते किए गए, वहीं पूर्वी भूटान को पश्चिमी भूटान से जोड़ने वाली सड़क के दोहरीकरण का एक स्ट्रेटेजिक समझौता भी किया गया। राष्ट्रपति की यात्रा का महत्व इसी बात से पता चलता है कि भूटान नरेश सारे प्रोटोकॉल छोड़ते हुए उन्हें स्वयं पारो हवाई अड्डा लेने के लिए पहुंचे। कैमरा पर्सन PC जोशी के साथ अम्बरीश किशोर, थिम्पू। Tata.